ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जासूसी पर सजा कितनी है। 1923 की धारा 345 में देखिए 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। धारा 152 की अगर बात करें तो 7 साल तक की सजा है और कैद के साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान इसमें है। धारा 152 के तहत आजीवन कारावास की भी सजा का प्रावधान रखा हुआ है। ज्योति मल्होत्रा मामले में इन दोनों धाराओं में केस दर्ज किया जा चुका है, उससे पूछताछ की जा रही है और लोगों की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसी के तहत आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सजा हो सकती है। वहीं भारत ने पहले जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई है और अब आतंक परस्त पाकिस्तान को बेनकाब करने की बारी है, जिसके लिए सरकार की स्पेशल 7 टीम बनकर के तैयार हो गई है, जो दुनिया के तमाम देशों में जाएगी, ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुनाएगी और इसी के साथ आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश भी करेगी। स्पेशल 7 तैयार, हर दल भागीदार। आतंक का हिसाब अब पाक होगा बेनकाब। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का सफाया और पाकिस्तान की कमर तोड़ने के बाद अब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने की बारी आ गई है और इसके लिए मोदी की स्पेशल 7 टीम बनकर तैयार है। जी हां, अब आतंकवाद के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का वक्त आ गया है, जिसकी गूंज सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में सुनाई देगी। दरअसल भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने की योजना बनाई है, जिसमें पक्ष से लेकर विपक्ष तक के सांसदों और नेताओं को शामिल किया गया है। इसका मकसद दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य बताने, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म का संदेश देने और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने की है। आइए आपको बताते हैं कि सरकार ने जो 7 प्रतिनिधि मंडल बनाए हैं उसकी कमान किसे सौंपी गई है और वो किन देशों का दौरा करेंगे। ग्रुप 1 की अगुवाई बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा करेंगे और ये ग्रुप सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया के दौरे पर जाएगा। ग्रुप 2 का नेतृत्व बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद करने वाले हैं, जो अपने ग्रुप को लेकर यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क जाएंगे। ग्रुप 3 की कमान जेडीयू सांसद संजय कुमार झा को सौंपी गई है, जिनको अपनी टीम के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर जाना है। ग्रुप 4 की अगुवाई शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे, जिनको यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन भेजने की योजना है। ग्रुप 5 का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे, जिनको अमेरिका, पनामा, कनाडा, ब्राजील और कोलंबिया जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं डीएम के सांसद कनिमोझी ग्रुप 6 को लीड करेंगी और ये ग्रुप स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और रूस में भारत की स्थिति को स्पष्ट करेगा। 7वें ग्रुप की कमान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को सौंपी गई है, जो अपने ग्रुप के साथ मिस्र, कतर और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगी। पाकिस्तान को विदेश में बेनकाब करने के लिए भेजे जा रहे प्रतिनिधिमंडल की कमान विपक्षी नेताओं को भी सौंपी गई है, जिससे लेकर बीजेपी नेता विपक्षी दलों पर हमलावर दिखे। पाकिस्तान में कोई भी सत्ता पक्ष का नेता, विपक्ष का नेता सेना की ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा है। भारत में अनेक नेता प्रश्न उठा रहे हैं। पाकिस्तान के किसी नेता का ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है जिसे हम अपने डोजियर में पाकिस्तान के विरुद्ध यूज कर सकें, मगर भारत के बड़े प्रमुख नेता का स्टेटमेंट पाकिस्तान हमारे विरुद्ध डोजियर में यूज होता है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ी उधरबुन है कि वहाँ पर मेरिट को दबाया जाता है, वहाँ पे योग्यता को नीचे लगाया जाता है और चमचागिरी को और दूसरी चीजों को बढ़ाया जाता है। कांग्रेस साफ करे कि वो थरूर जी से इतनी नफरत क्यों करती है। देश के सामने कांग्रेस अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। देखिए, कांग्रेस की यही सबसे बड़ी समस्या है और आंतरिक कलह तो दिख ही रही है आपको, लेकिन देश के हित से पहले पार्टी का एजेंडा इनका हावी रहता है। ये कदम आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत और एकजुट नीति को दर्शाता है, जिसके तहत दुनिया के सामने भारत अपनी रणनीति और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश देगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ये दिखा दिया कि वो हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो युद्ध नीति हो या फिर कूटनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पाकिस्तान की हकीकत अलग अलग देशों को कौन कौन से नेता बताएंगे, कौन कौन से पार्टी से वो है और कौन कौन इस लिस्ट में शामिल है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे। और देखिए ग्रुप 1 की अगर बात करें, बैजयंत पांडा सांसद है बीजेपी के, ये नेतृत्व करता है। डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद बीजेपी के, ये भी ग्रुप 1 में शामिल है। फांगोन कोन्यांग बीजेपी से सांसद है और इसके अलावा रेखा शर्मा बीजेपी सांसद, ये भी ग्रुप 1 में शामिल है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM सांसद है। आपको बता दें सतनाम सिंह संधू ये भी सांसद है। रविशंकर प्रसाद की बात करें, बीजेपी नेतृत्वकार सांसद है। ये ग्रुप 2 के आप इससे पहले आपको ग्रुप 1 की जानकारी दे रहे थे, अब ग्रुप 2 की जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कौन कौन इसमें शामिल है, जिसमें रविशंकर प्रसाद का नाम भी सामने है। डॉक्टर दग्गू बाती की अगर बात करें, बीजेपी सांसद है, ये भी ग्रुप 2 में शामिल है। इससे पहले ग्रुप 1 की जानकारी भी हमने आपको दी थी और अब पूरी दुनिया को सच्चाई पाकिस्तान की यही सांसद बताने वाले हैं। प्रियंका चतुर्वेदी की बात करें, शिवसेना UPT से सांसद है। गुलाम अली खटाना की अगर बात करें, ये नामांकित है। और डॉक्टर अमर सिंह सांसद है कांग्रेस पार्टी से। और ग्रुप 2 की अगर बात करें तो समीक भट्टाचार्य बीजेपी से सांसद है। आपको ये भी बता दें कि MJ अकबर भी ग्रुप 2 में ही शामिल है और राजदूत पंकज सरन का नाम भी ग्रुप 2 में शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं ग्रुप 3 की। ग्रुप 3 में कौन कौन से सांसद है, कौन कौन से पार्टी से संबंध रखते हैं। नेतृत्व करता है JDU के सांसद संजय कुमार झा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें अपराजिता सारंगी बीजेपी सांसद, वो भी ग्रुप 3 में शामिल की गई है। यूसुफ पठान की बात करें, AITC से सांसद, इनको भी ग्रुप 3 में रखा गया है। ब्रिजलाल सांसद बीजेपी। और डॉक्टर जॉन बिटास की बात करें, ये भी इस ग्रुप 3 में है। प्रदीप बुरमान की बात करें, बीजेपी सांसद। और इसके अलावा हेमंत जोशी जो कि बीजेपी सांसद है। सलमान खुर्शीद का नाम भी ग्रुप 3 में रखा गया है। राजदूत मोहन कुमार को भी ग्रुप 3 में रखा गया है। और पूरी दुनिया को यह हकीकत बताने वाले कि पाकिस्तान ने क्या हरकत की थी। ग्रुप 4 की बात करें तो श्रीकांत शिंदे सांसद है, नेतृत्व करता है शिवसेना के। इसके अलावा बांसुरी सुराज बीजेपी सांसद। ET मोहम्मद बशीर की बात करें, ये भी सांसद है। अतुल गर्ग बीजेपी से सांसद, इनको भी ग्रुप 4 में रखा गया है। डॉक्टर समीर पाठक की बात करें, इसके अलावा सुमन कुमारी मिश्रा बीजेपी सांसद ग्रुप 4 में ही हैं। और AS अहलुवालिया की बात करें, ग्रुप 4 में इनका नाम है। तो स्पेशल 7 के 58 धुरंधर जिनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें ग्रुप 4 में राजदूत सुजान का भी नाम शामिल है। ग्रुप 5 की जानकारी आपको देते हैं। शशि थरूर सांसद, कांग्रेस नेतृत्व करता है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने टिप्पणी भी की है। और ये भी आपको बता दें सरफराज अहमद JMM से सांसद है, इनको ग्रुप 5 में रखा गया है। JMM हरीश बालयोगी की बात करें, ये TDP से सांसद है ग्रुप 5 से। और शशांक मणि त्रिपाठी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इनको शामिल किया गया है। भुवनेश्वर की बात करें, ये भी बीजेपी के सांसद है। मिलिंद देवरा की अगर बात करें, शिंदे गुट से सांसद है। तरनजीत सिंह संधू का नाम भी ग्रुप 5 में रखा गया है। तेजस्वी सूर्या बीजेपी से सांसद, इनका नाम भी ग्रुप 5 में रखा गया। टोटल ग्रुप 8 है जो कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत सशक्त बन रहा है और इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। दरअसल अब वो समय दूर नहीं है जब भारत रक्षा क्षेत्र में दूसरों को सामान बेचेगा और भारत वो फाइटर जेट बनाएगा जिसका लोहा पूरा विश्व मानेगा, क्योंकि अब देश में होने जा रही है फाइटर जेट को और सशक्त और मजबूत बनाने की तैयारी। देखिए, उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर दुनिया ने आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर देखी। देखा कि कैसे भारत का स्वदेशी मिसाइल ने आतंकिस्तान के सैन्य अड्डों को धुआं धुआं कर दिया। ब्रह्मोस के एक